नमस्कार। अब तक हम लोगों ने श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित सुप्रसिद्ध खंड काव्य रश्मिरथी के 3 सर्गों को सुना। दोस्तों, चतुर्थ सर्ग शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आपको मेरे द्वारा की गई यह कोशिश पसंद आ रही है तो हमारे चैनल हिंदी साहित्य की आवाज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। युद्ध टालने के लिए भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाते हुए कहा कि पांडवों को आधा राज्य देने के बजाय केवल 5 गांव ही दे दो। लेकिन अहंकारी दुर्योधन भगवान के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। भगवान कृष्ण जानते हैं कि परमवीर कर्ण को पाकर ही दुर्योधन युद्ध के लिए इतना आतुर है। युद्ध ना हो इसलिए भगवान कृष्ण कर्ण को समझाने का प्रयास करते हुए उसे उसके असली परिवार के बारे में बताते हैं और कर्ण को पांडव बनकर राज्य भोगने को कहते हैं। लेकिन कर्ण दुर्योधन के साथ विश्वासघात करने से मना कर देता है और बड़े शाप शब्दों में कहता है, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तौल सकता है धन। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। अब पांडवों को यह डर लगने लगा था कि जब तक कर्ण प्रकृति द्वारा प्रदान की गई कवच और कुंडल धारण किए रहेगा तब तक युद्ध में उसे कोई नहीं मार सकेगा। इस भय को खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से किसी भी प्रकार कर्ण के शरीर से कवच कुंडल को अलग करने को कहा। लेकिन इंद्र यह काम कैसे करते? इसके लिए उन्होंने कर्ण की उदारता को अपने छल का माध्यम बनाया और उसके उदारता के व्यवहार से ही उसे लूट लिया। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं। कर्ण अपने समय का अप्रतिम दानी था। वह नित्य प्रति 1 पहर तक सूर्य की पूजा करता था और उस समय याचक उससे जो मांगते कर्ण खुशी खुशी दे देता था। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच, वस्तु मन चाही। मरु अयश की मृत्यु, करूं यदि एक बार भी नहीं। इंद्र स्थिति का लाभ उठाकर उससे कवच और कुंडल का दान मांगने आया। सूर्य उसके पूर्व कर्ण को सावधान कर चुके थे कि आज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर तुमसे कवच कुंडल मांगने आएगा, तुम देना नहीं। समझा तो यह और न कोई, आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तब की नहीं प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच महीं पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। किंतु इस चेतावनी का कोई परिणाम नहीं निकला। इंद्र जब भिक्षुक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के सामने आया और उससे कवच और कुंडल की याचना की, कर्ण ना ही ना कर सका और सारे षड्यंत्र से अवगत होते हुए भी उसने कवच कुंडल के रूप में अपनी विजय और अपने जीवन का दान कर दिया। मैं ही था अपवाद, आज वह भी विभेद हारता हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए। हर तनुत्र देवी यह मनुज सामान्य बनाने आए। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज, किस्मत ने मेरी की ना कौन अवहेलना। किस आपत्ति गर्त में
उसने मुझको नहीं ढकेला। यह कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दान था। मुझको छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का बड़ा भरोसा था, लेकिन इस कवच कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ। देवराज लीजिए, खुशी से महादान देता हूँ। अपनी लज्जा छिपाने को इंद्र ने भी कर्ण को एक घनी नामक अस्त्र दिया और कहा कि जिस व्यक्ति पर तुम इसे चलाओगे वह अवश्य ही मर जाएगा, किंतु एक बार से अधिक तुम इसे नहीं चला सकोगे। तू मांगे कुछ नहीं, किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र, काल को यह भी खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। यही अस्त्र कर्ण ने दुर्योधन के हठ के कारण घटोत्कच पर चलाया। घटोत्कच तो मर गया, किंतु एक गनी वापस इंद्र के पास चली गई। दोस्तों, इसी के साथ चतुर्थ सर्ग की समाप्ति होती है। धन्यवाद।